हाय बच्चों, साइंस एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का विषय विज्ञान का पाठ 8 जो कि है मोशन इन लिविंग यानी सजीवों में गति का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग विभिन्न जंतुओं के गमन अंग एवं गमन विधि के बारे में जानेंगे, अस्थियां के बारे में जानेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार की संधि होती हैं जैसे कि कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, धुराग्र संधि, अचल संधि, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कंकाल के बारे में जानेंगे, हाथ की अस्थियां के बारे में जानेंगे और पसली पिंजर के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप थोड़ी देर शांत बैठने की कोशिश कीजिए। जब आप शांत बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर के बाद आपके शरीर की कुछ अंग जो है वो गति करते हैं और वो गति करते ही रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ समय तक बैठने के बाद आपकी पलकें जो है वो झपकने लगेगी और वो झपकते रहती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अगर आप शांत से बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके शरीर के अंदर भी कुछ गति हो रही है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो हिलते हैं। तो क्या होता है कि सजीव जो है वो हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं। हम लोग गति कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पैरों से चलते हैं, छलांग लगाते हैं और दौड़ते हैं। तो हमने जाना कि सजीवों का विशेष लक्षण है गति करना। आइए अब हम लोग विभिन्न जंतुओं के गमन अंग एवं गमन विधि के बारे में जानते हैं। गमन अंग यानी वो किस अंग से गमन करते हैं। गमन करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और गमन विधि मतलब कि वो किस विधि का प्रयोग करके वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सबसे पहले है गाय। तो गाय का जो अंग है, गमन अंग जो है जिससे वो गमन करते हैं वो है पैर। और वो किस विधि से करते हैं? चलते हैं। वो चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का भी सेम है। वो भी अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं चलकर। फिर है सांप। सांप क्या है? सांप का पैर नहीं होती है, तो सांप क्या करते हैं? अपने संपूर्ण शरीर का यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और जिस विधि से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसे कहते हैं रेंगकर। फिर है पक्षी। पक्षी में पंख होती है और वो अपने पंखों के सहारे उड़ती है। फिर कीट अपने पैरों के सहारे क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छलांग लगाते हैं। फिर है मछली। मछली क्या करती है? अपने संपूर्ण शरीर का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैरती है, वह तैर कर जाती है। तो हमने देखा कि विभिन्न विधि होती हैं, बहुत प्रकार की अनेकों प्रकार की विधियां होती हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे कि चलकर जा सकते हैं हम लोग, रेंगकर भी बहुत सारे जंतु जा सकते हैं। फिर है बहुत सारे जंतु उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं और तैरते हैं। बच्चों, जब आप अपने उंगली के सहारे अपने सिर, अपने गर्दन, नाक, कान, गाल, पीठ, पैर को दबाने का जब आप कोशिश कीजिएगा तो आपको अनुभव होगा कि जो आपकी उंगली है वो किसी हार्ड चीज़ को छू रही है। वही हार्ड जो सब्सटेंस होता है जिसे हमारी उंगली जो दबाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थियां यानी बोन्स। बच्चों, बोन्स जो है वो एक वयस्क व्यक्ति में 206 होती हैं। मतलब यानी कोई अगर वयस्क व्यक्ति है तो उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? 206। या हमेशा एग्जाम्स में भी आती है। फिर अस्थियां जो है वो एक दूसरे से लिगामेंट के सहारे जुड़ी रहती हैं। हमारे शरीर के सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है? फीमर। फीमर जो अस्थि है, एक अस्थि का नाम है।
एक बोन का नाम है जो कि सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटी अस्थि है हमारे शरीर के अंदर उसका नाम क्या है? स्टेप। तो हम लोग देख रहे हैं कि अस्थियां जो है वो हमारे शरीर का जो अंदर पाई जाती है वो काफ़ी हार्ड होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। और अस्थियां जो है वो सबसे बड़ी अस्थियां जो है वो है फीमर, और शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थियां का नाम क्या है? स्टेप। अब हम लोग देखते हैं कि संधि क्या होती है। जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं संधि कहलाती है। यानी जिस स्थान पे जब दो अस्थियां एक दूसरे से जहाँ जुड़ी होती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि। जैसे कि आप लोग हाथ में देखते होंगे, यहाँ पे एक, इधर एक हो गया बोन और इधर एक दूसरा बोन हो गया, तो वो जहाँ पे जुड़ी हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधि यानी जॉइंट। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कंदुक खलिका संधि के बारे में जानते हैं कि यह काम कैसे करती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गत्ते को बेलन के रूप में मोड़ना होगा। मतलब एक गत्ता लेंगे और उसे बेलन के आकार में फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक रबर या प्लास्टिक की एक पुरानी सी गेंद लेंगे और उसमें एक छेद करेंगे, और फिर क्या करेंगे? उस बेलन को जो हम लोग सबसे पहले बनाए थे उस छेद में उस बेलन को डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करेंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं ये गत्ता हो गया, इसको हम लोग बेलन के आकार में फोल्ड किए हैं। यह हो गया हमारा गेंद। गेंद में एक छेद है, इस छेद में हमें इस गत्ते को डालना है और इसके बाद एक कटोरी में इसे बॉल को रख देना है, और अब हम लोग इसे हिलाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार का हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है जो हमारे कंधों में पाया जाता है। ये जैसे कि ये हमारा भुजा हो गया, तो ये हमारा हो गया गत्ता जो है, ये हमारा हाथ हो गया, और यहाँ पे जो जॉइंट किया गया है, यहाँ पे जो हड्डी है, यह हो गया हमारा बॉल, और जिससे हमारा हाथ जिसमें घुसा हुआ है यह हो गया हमारा कंधा। तो ये इसी प्रकार वर्क करता है। ऐसे ही हम लोग हिलाते हैं उसी तरह से ये भी हिलता है। तो ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बच्चों, अब हम लोग हिंज संधि के बारे में जानते हैं। हिंज संधि आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी दरवाजे को बार बार खोलते हैं और बंद करते हैं तो वहाँ पर एक कब्ज होता है दरवाजे के पीछे में लगा हुआ, जो उसको आगे जाने और पीछे आने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार का हिंज संधि भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंज संधि की तस्वीर। या इसे क्या करता है? ऊपर और नीचे जाने में हेल्प करता है। हिंज संधि हमारे कोहनी और घुटने में पाई जाती है। हमारे कोहनियों में और हमारे घुटनों में जो संधि पाई जाती है उसे हम लोग हिंज संधि कहते हैं। अब हम लोग धुराग्र संधि यानी पाइवट जॉइंट के बारे में जानेंगे। पाइवट जॉइंट जो है वो हमारे गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि है। मतलब हमारे गर्दन में जो संधि होती है, हमारे गर्दन और शरीर को जो जोड़ती है, जिस संधि के द्वारा ये जुड़ी होती है, इसे हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। यह संधि हमारे कलाई में भी पाई जाती है। हमारे कलाई की जो संधि है वो भी धुराग्र संधि ही है। बच्चों, अब हम लोग इमूवेबल जॉइंट यानी अचल संधि के बारे में जानेंगे। अब बच्चों, जब आप अपने मुंह को जब आप अपने खोलते हैं तो आपका निचला जबड़ा नीचे की ओर आता है और ऊपर का जो जबड़ा है वो ऊपर की ओर जाता है। अगर हम लोग अपने ऊपर वाले जबड़े को हिलाने का कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि वह नहीं हिलता है। क्या होता है कि जब ऊपर के जबड़े और हमारे कपाल के बीच में जो संधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचल संधि। और जो अचल संधि है
उसके नाम से ही पता चलता है अचल जो चल नहीं सकता, तो यह जो संधि है यह गति नहीं कर सकती है और इसलिए इसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। अब हम लोग कंकाल के बारे में जानते हैं। कंकाल यानी स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? हमारे शरीर की सभी अस्थियां हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है जिसे कंकाल कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने गुड़िया बनाया होगा, तो हम जानते हैं गुड़िया बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ढाल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग गुड़िया तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक ढांचे का निर्माण होता है। अस्थियों द्वारा एक ढांचे का निर्माण किया जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन यानी कंकाल। इसके बाद है हाथ की अस्थियां। बच्चों, आप अपने हाथों को देखा होगा, जब हम लोग हाथों को जब हम लोग मोड़ते हैं तो देखते होंगे कि यहाँ पे देखिए हमारा हाथ आराम से फोल्ड हो जाता है। तो इसमें कई तरह की कई सारी अस्थियां पाई जाती हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारे हाथों में अस्थियां, बहुत सारे अस्थियां अगर नहीं होती तो क्या होता? तो क्या होता कि हम अपने हाथों की उंगलियों को हिला नहीं सकते, हम लोग ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। तो ये थी हाथों की अस्थियां। बच्चों, आइए अब हम लोग पसली पिंजर यानी रिब केज के बारे में जानते हैं। बच्चों, जब आप देखेंगे कि जब आप पीठ को जरा सा भी दबा करके वहाँ पर जब आप टच करेंगे, छुएंगे, तो आप पाएंगे कि जो वहाँ की हड्डियाँ हैं जो वो हल्की सी मुड़ी हुई है। आप अनुभव करेंगे कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये वज्र की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पीठ में जब हम लोग महसूस करते हैं, ये शंकु रूपी एक बक्से के समान होती है और इसे ही हम लोग पसली पिंजर कहते हैं। बच्चों, पसली पिंजर के अंदर हमारा शरीर का बहुत सारा अंग उसमें सुरक्षित रहता है। तो हम लोग आज के इस भाग में बहुत कुछ जाने। अब भाग 2 में हम लोग इसके आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे।